औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन नबिल कासिम मुहम्मद अल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व औलादिहि वल सिद्क़ि वस्सफ़ा वल वफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व लअनल्लाहु अला अदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व अज़मतिहिम व रिफ़ातिहिम व नबुव्वतिहिम व ग़ैबतिहिम व जलालतिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वन नूरिल लज़ी अंज़लना सलवात। तादाद ज़्यादा है, आवाज़ कम है, कोशिश करें एक सलवात इससे बुलंद तर पढ़ सकते हैं। मरहूमीन की बुलंदी दराजात के लिए भी एक सलवात की तलावत फरमा। एक सलवात ऐसी पढ़ें कि आपकी पढ़ी हुई सलवात जनाब सैयदा के मुकदमे में गवाही के तौर पे लिखी जाए। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद। इजाज़त है जी, गुफ्तगू शुरू कीजिए। इस अजीम व शान इमाम बारगाह के अंदर मेरी गालिबन ये पहली हाज़री है। दिल को बड़ी खुशी और इत्मीनान नसीब हुआ सैयद शुहदा का ये खूबसूरत घर देख के। इस घर के तमाम खिदमत गुजारान बानियान, यहाँ पे आए हुए तमाम मोमिनीन को मौला हज बैतुल्लाह और ज़ियारत मुक़द्दिसा से मुशर्रफ। कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह तगाबन की आया मुक़द्दसा मुताहरा मुनव्वरा दुरान खुतबा तलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वन नूरिल लज़ी अंज़लना। और तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस नूर पर जो हमने नाज़िल किया। ये सूरह तगाबन है, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का हुक्म है। जिस तरह अल्लाह का हुक्म है नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, हज करो, ज़कात दो, खुम्स दो, जिहाद करो, दरूद पढ़ो, लानत करो। थोड़ा सा बोलने की कोशिश कीजिएगा। वैसे ही अल्लाह का हुक्म है ईमान लाओ अल्लाह पर। फ़आमिनू बिल्लाह, और तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, व रसूल ही, और उसके रसूल पर। आयत शराजी साहब यहाँ रुक जाती, शिया भी रुक जाते। ना आयत रुकी है ना शिया रुके, क्योंकि आयत में तीसरा हुक्म है कि उस नूर पर भी ईमान लाओ जो हमने नाज़िल किया। एक सलवात का सहारा दीजिए, बुलंदतर सलवात की तलावत फरमाइए। मोहम्मद मजलिस की रूहानियत के लिए बुलंदतर सलवात की तलावत फरमा लीजिए। आयत एक है, हुक्म तीन है जी। आपको बात की समझ आ रही है जी? आयत एक है, हुक्म। लुत्फ की बात यह है कि पहला हुक्म है ईमान लाओ अल्लाह पर। अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास की सीन तक पूरे कुरान में अल्लाह ने ये कहीं नहीं फरमाया कि मुझे मानो। आप परेशान हो गए?
खामोशी अच्छी है पर मजलिस शबीर में नहीं। यहाँ बोलना चाहिए क्योंकि जिक्र उसका है जो नोके नेज़ा पे खामोश नहीं रहा। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। फिर भी एक सलवात की तलावत फरमा लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। पूरे कुरान में अल्लाह ने यह कहीं नहीं हुक्म दिया कि मुझे मानो। अल्लाह ने जहां हुक्म दिया यही हुक्म दिया कि ईमान लाओ, क्योंकि मानने का हुक्म नहीं, ईमान लाने का हुक्म। चूंकि मानना और है, ईमान लाना और है। मानने में और ईमान लाने में जमीन और आसमान का फर्क है। शियों का खर्चा देख के बंदे चौकों में खड़े होके कहते हैं शिया कोई आले मुहम्मद नूं चोखा मन देन, असी भी तो मौला अली नूं मनदे हैं। मैं शिया और गैर शिया में फ़र्क बताने लगा हूँ कि शिया किसे कहते हैं और गैर शिया किसे कहते हैं। सारी तकरीर भूल जाना, ये फ़र्क ना भूलना। गैर शिया उसे कहते हैं जो अली को माने, शिया उसे कहते हैं जो अली पे ईमान लाए। मौला आपकी जिंदगी करे। मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। गैर शिया उसे कहते हैं जो अली को माने, शिया उसे कहते हैं जो अली पर ईमान लाए। क्योंकि मानने का हुक्म नहीं है, ईमान लाने का हुक्म। मानना कमाल नहीं, ईमान लाना कमाल है। मानना और है, ईमान लाना और है। जो बंदे चुप करके बैठे हो, मानना इसलिए कमाल नहीं कि शैतान भी अल्लाह को मानता था। शैतान अल्लाह को मानता था नहीं, मानता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा जी? शैतान अल्लाह को मानता था नहीं, मानता है। किसी बंदे को शक हो तो वो कुरान ले आए, मैं हाशिए पे लिख के देने के लिए तैयार हूं। शैतान होता ही वो है जो सिर्फ अल्लाह को मानता। शैतान कहते ही उसे हैं जो सिर्फ अल्लाह को मानता। कुछ बंदों को जी ठीक है जी। बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि जहाँ तक मुझे समझ आई है कि शुक्र है कि तू आ गए हैं। मैं तो नौकर हाँ जी सईदां दा, तुसी हुक्म दिता तो मैं आ गया जी। सलवात पढ़ लें बाबा से बुलंद एक मत। फिर भी कोशिश करें एक बुलंदतर सलवात की तलावत फरमाने। मैं आज रूए कुरान मिंबर शबीर पे खड़ा होके ये बताना जरूरी समझता हूं कि शैतान होता ही वो है जो सिर्फ अल्लाह को मानता। अच्छा, मजे की बात यह है कि मुझे आज आपसे दाद की तमन्ना नहीं, चूंकि मूना सईदा है, सादात की नगरी है ना जी, तो सैयदों से दाद की बजाय अगर दुआ मिल जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। दुआ दिलों में ही दे दें तो काफी है, दाद में कहीं और से जाके ले लूंगा जी। ये दाद वाली जिन्स ना भी मैं ले सका तो कोई बात नहीं जी। बिस्मिल्लाह जी, दुआ मिल जाए यही काफी। बेशक खामोशी से सुने पर दुआ दीजिएगा मेरे एक एक लफ्ज पे। शैतान अल्लाह को मानता था, अल्लाह की नहीं मानता था। बिस्मिल्लाह। शैतान देखे ना जी, पहले नंबर पे तो चाहे बंदा हाथ बांध के नमाज पढ़े चाहे हाथ खोल के, इस बात में तो किसी को शक है ही नहीं कि कायनात का सबसे बड़ा लानती है शैतान। सिर ते हिल सकता है जी,
सिर भी नहीं हिलाना आंदा तो तरीका मैं दस जाना जी। अगों आवां तो चलो सिर ते हिलाना आंदा होवे ना मुंडियां नूं, गल सही होवे, गल सही होवे तो सिर इंज करीदा जे, इंज, ते जे गलत होवे तो इंज करीदा जे। सही ते इंज करीदा ते गलत ते बिस्मिल्लाह। सही ते इंज करीदा गलत ते इंज। वो किसी शायर ने कहा था ना, पढ़ते हैं नमाज करके मुंह जच्चा खाना अली की तरफ और मोड़ मोड़ के देखते हैं कि कोई देखता ना हो। बिस्मिल्लाह सरकार। सारे हाथ उठा के हैदरी। शैतान लानती क्यों बना? शैतान इसलिए बना कि ये अल्लाह को मानता था, अल्लाह की नहीं मानता था। शैतान किसे कहते? अगर कोई मुझसे पूछे तो किबला मैं एक लफ्ज में शैतान की सारी डेफिनेशन बयान कर दूं, यानी पूरी शैतान की तारीख एक लफ्ज में बंद है कि शैतान किसे कहते। शैतान उसे कहते हैं जो जात को माने बात को ना माने। सारे हाथ उठा के हैदरी। जो जात को माने बात को ना माने। कुछ बंदों को बड़ा शौक है सिर्फ अल्लाह मनवाने का। ऐसे लोग हमारे माशरे में बढ़ते जा रहे हैं जी। आगे कम थे अब ज्यादा हो गए, क्योंकि अब उन्हें पैसे ज्यादा मिलते। उनके पीछे है सऊदी अरब जो फंडिंग करता है। उन्हें बड़ा शौक है लोगों को अल्लाह मनवाने का। वो हाथ से गुजर रहे हैं। वो कहते हैं कोई नबी नहीं, कोई वली नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई इमाम नहीं, कोई गौस नहीं, कोई कुतुब नहीं, कोई इमाम बारगाह नहीं, कोई दरबार नहीं, कोई मजार नहीं, कोई बारगाह नहीं, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह। ओ भाई, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह वाला अकीदा तो शैतान का भी था। नहीं, बंदे जिस तौहीद का प्रचार कर रहे हैं वो तौहीद रहमान वाली नहीं है, शैतान वाली। अच्छा, मैनू बड़ा मजा आता जो बंदे चुप करके गल सुनन ना, फिर होर गल्लां आंदियां ने कि अगली गल करा शायद बोल पैण, फिर अगली गल करा शायद बोल पैण, फिर उस तो अगली करा शायद, ते नहीं बोल देना तो फिर होर पढ़न नूं दिल करता। ये जो मौलवी तौहीद मनवाना चाहता है ना हमसे, ये है शैतान वाली। शैतान वाली तौहीद में सिर्फ अल्लाह है कि अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इनके पीछे है सऊदी अरब, आले सऊद। चुपो बंदा रवे, गल भैड़ी ओनू लगे जदा रिश्तेदार उसे टैक्सी चलांदा होवे। मैं ते रोजाना सोण तो पहले भी सऊदी अरब वालियां ते लानत करदा, ते जाग के भी सऊदी अरब वालियां ते लानत करना आले सऊद ते जेड़ा आले सऊद नूं लानती ना समझे, उस तो वड्डा कुत्ते दा पुत्तर ही कोई नहीं, उस तो वड्डा हरामी कोई नहीं जेड़ा आले सऊद नूं हरामी ना समझे। क्योंकि सबसे बड़े जालिम और इस दौर के यजीदी हैं आले सऊद। सऊदी अरब के ये बदमाश जिन्हें मौलवी खादम हरमैन कहते, ये खादम हरमैन नहीं, ये काबज़ हरमैन। पूरी दुनिया में मजहबी दहशतगर्दी के पीछे हाथ सऊदी अरब का है। हमारे अदारे गवाह हैं, हमारी एजेंसियां गवाह हैं, हमारी फौज गवाह है। ये जितनी दहशतगर्दी है इसके पीछे हाथ सऊदी अरब का है। ये सऊदी अरब वाले मजहबी बदमाश है। उस्ताद कमर जलालवी के दो मिसरे याद आ गए, चुप करके वो सुने जिसका अकीदा इजाजत ना देता हूं।
उस्ताद कमर जलालवी कहता है मिसले यहूदी ये सऊदी भी हैं अजाब, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क इन्होंने किया, शियत के हो तबाह बर्बाद करना चाहते, मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहते, ईरान की दुश्मनी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे, और इनके वो टुकड़ों पे पले हुए मौलवी पाकिस्तान में दाइश और तालिबान जैसी तंजीमों को प्रमोट कर रहे हैं और तौहीद मनवाना चाहते हैं वो वाली जो शैतान की है कि सिर्फ अल्लाह को मानो, अल्लाह के अलावा कोई ना मानो। और बंदे पागल हैं जिन्होंने रक्षों के पीछे मौलवियों के कहनों पे लिखवा लिया कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी। रक्षे वाले से बंदा पूछे अगर तेरे लिए अल्लाह काफी है तो तू सवारियों का इंतजार क्यों कर रहा है? क्यों भाई जेड़े बंदे चुप हो, अगर तेरे लिए अल्लाह ही काफी है तो तू सवारियों का इंतजार क्यों कर रहा है? मार घर वंज दफा हो, सो जाके अल्लाह आप ही तेन रिज्क दे दे सी। बकवास करता है वो बंदा जो कहता है कि मेरे लिए अल्लाह काफी है। कुरान की आधी आयत पढ़ता है, आधी छोड़ता है। कुरान की पूरी आयत पढ़, अल्लाह का हुक्म है ए मोहम्मद फरमा दीजिए मेरे लिए अल्लाह काफी है। जिसके लिए अल्लाह काफी हो उसका मोहम्मद होना जरूरी है। सारे हैदरी इमाम हुसैन आपको सलामत था क्या? जिसके लिए अल्लाह काफी हो उसका मोहम्मद होना जरूरी है। बंदे कहते सिर्फ अल्लाह नु मनो जी, अल्लाह तो अलावा किसी ने ना मनो। भाई ये तो शैतान भी कहता था। एक है तौहीद शैतान वाली, एक है रहमान वाली। शैतान वाली तौहीद में सिर्फ अल्लाह है, रहमान वाली तौहीद में 14 भी साथ है। हैदरी बिस्मिल्लाह। शैतान वाली तौहीद और है, असल तौहीद है रहमान वाली। अच्छा ये रहमान वाली तौहीद मौलवी से नहीं मिलेगी, मौला से मिलेगी। असल तौहीद मिलेगी आले मोहम्मद के दरवाजे से। शेर हलावे है भाई जेड़े बंदे चुप हो। असल तौहीद मिलेगी आले मोहम्मद के दरवाजे से। तौहीद मिलती ही 14 के दरवाजे से। अल्लाह क्या है, क्यों है, कहां है, किस लिए है, कब से है, ये मौलवी नहीं बताएगा, मौला बताएगा। जिस बंदे को तौहीद पढ़ने का ज्यादा शौक हो, हामिद रजा सुल्तानी मूना सईदा के इस मिंबर पे उसे दावत देना चाहता है। अगर किसी बंदे को तौहीद का ज्यादा शौक हो तो वो नहजुल बलागा पढ़े। बोलो जेड़े बंदे चुप की बैठे, सलामत रहे जी। वो अमीर अल मोमिनीन के खुतबात पढ़े। कई बंदे मेरी मजलिस में खामोश बैठे, अल्लाह करे बीमार हैं तो तंदुरुस्त हो जाए, अगर वैसे ही चुप हैं तो मैं उन्हें फरमाने अमीर अल मोमिनीन सुनाता हूँ। मौला मुत्तकियान अमीर अल मोमिनीन यासूबुद्दीन अली इब्ने अबी तालिब गालिब अला कुल्ले गालिब इमाम अल मशारिक वल मगारिब, मौला मुत्तकियान फरमाते हैं बोलो ताकि हैदरी। बिस्मिल्लाह बोलो, बिस्मिल्लाह। बोलो ताकि हैदरी, बोलो ताकि पहचाने जाओ, क्योंकि बोलना बंदे की पहचान है। मैं तानू फोन करा तो तानू पूछन की लोड़ ही नहीं पैनी कि कौन बोल रहा।
क्योंकि जहां तल्लक हो वहां आवाजें पहचानी जाती। शराजी साहब मुझे कॉल करते हैं, मुझे पूछना नहीं पड़ता कि कौन बोल रहा है। ये या अली मदद कहते हैं, मैं आगे से कहता हूं पीर मौला अली मदद शराजी साहब। क्योंकि जैसे तल्लक हो बंदा उसकी आवाज पहचान लेता। बंदा बैठा है सऊदी अरब, बंदा बैठा है ईरान, बंदा बैठा है इराक, बंदा बैठा है यूके, एक है वहां और एक है यहां। शाहजाब वहां पे बंदा बैठ के बोले, यहां का बंदा पहचान लेता है कि बोलने वाली हस्ती कौन है। साइंस ने यह कुलिया इस्लाम से लिया है, क्योंकि शबे महराज पर्दे के पीछे आवाज सुन के मोहम्मद ने पहचान लिया था अली बोल रहा है। सारे हैदरी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सारे हाथ उठा के हैदरी अली बोल रहा है। असल तौहीद मिलेगी आले मोहम्मद के दरवाजे से। भाई खिताबत के दौरान कुछ जुमले ऐसे होते हैं कि अगर उन जुमलों पे बंदा जान बूझ के चुप रहे तो ईमान खतरे में चला जाता है। या तो खतीब के सामने बैठा ना करो, कोई जाकर होवे तो दे सामने चलो बह लिया, क्योंकि खतीब ने जुमले ऐसे पढ़ने होते हैं कि अगर जान बूझ के बंदा चुप रहे तो अली उन जुमलों पे चुप रहने से ईमान खतरे में चला जाता है। और इस जुमले पे अगर कोई ना बंदा बोला तो हो सकता है उसका ईमान खतरे में चला जाए। तौहीद मिलेगी 14 के दरवाजे से। तौहीद मिलेगी आले मुहम्मद के दरवाजे से। किसी बंदे नूं ज्यादा शौक होवे ना अल्लाह दा तारफ पढ़न दा, वो आले मुहम्मद के दरवाजे पे आ। वो साहिब नहजुल बलागा की तलावत करे। अल्लाह दे किन्ने नाम मौलवी दस दिन जी यार, जिन्होंने पता है बोलो तो सही। अच्छा, ये 99 नेम्स जो गॉड हैं, अल्लाह के 99 नाम हैं, मादरत के साथ ये आज के नहीं है, ये 2015, 16, 17 के नहीं, ये 1990 के नहीं है, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले के। परेशान हो गए जी। यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान बनना भी दूर की बात है, सदियां हो गई हैं, मौलवियों ने 99 नाम लिखे हैं अल्लाह के। यानी आज तक सारे मौलवी मिल के अल्लाह का 100वां नाम नहीं बता सके। सेंचुरी तो पूरी करनी चाहिए है। सारे मुल्कों के मौलवी इकट्ठे करो तो उन्होंने आखो फड़ो भाई कागज ते कलम। भाईजान तुसी ठीक बैठे हो, ठीक हो तुसी? दरूद पढ़ो एक बारी, मुझे शक पै गया था। बंदा घूरता पिया मैंने जी। मौला दी जिंदगी करे अगले साल करबला जावे। वो बंदे ने मैनू घूरिया तो मैं उन्होंने पूछे जी, क्योंकि घूरन वाले बंदे तो मैनू शक पै जाता है दरूद आला है कि बरूद आला है। इंज ना हैदरी, सारी दुनिया के मौलवी इकट्ठे करो, उनसे कहो अल्लाह का 100वां नाम बताओ। नहीं दस सकते, सिर हिलाओ। एडे जो होंदे ते होण तक 100 पूरे कर लेंदे। जो मौलवी अल्लाह का 100वां नाम नहीं बता सकते, उन्हें क्या पता अल्लाह किसे कहते। अब हर बंदा ना बोले, सादात से दुआ लेनी है मैंने शराजी साहब, जिसका मजहब शिया खैरुल बरिया असन आशरिया मिल्लत जाफरिया हो, जो अली को वली मानता वो चुप ना बैठे। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मौलवी अल्लाह का 100वां नाम नहीं बता सकते। कायनात में वाहद मेरा पीर है अली, जिसने दुआए जोशने कबीर में अल्लाह के 1000 नाम बयान किए। सारे हाथ उठा के हैदरी, ज़बाने
बोलने के लिए। हैदरी बिस्मिल्लाह, मिल के हाथ उठा के अकेले अली ने बिस्मिल्लाह, नकीबे मिंबर साहब अकेले अली ने दुआए जोशने कबीर में अली ने अल्लाह के 1000 नाम बयान किए। और मौलवी साहब तौहीद लेनी है तो अली के दरवाजे पे आ। कलंदर लाहौरी शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ना सुने जे? जुमे वाले दिन मौलवी जदा शेर ना पढ़न तो जुमे की तकरीर मुकम्मल नहीं होंगी। अल्लामा इकबाल मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला तो किसी बंदे ने इकबाल का बाजू पकड़ के कहा, इकबाल तौहीद कहां से मिलेगी? इकबाल तौहीद कहां से मिलेगी? इकबाल ने मुस्कुरा के कहा, मस्जिद की सफों से कभी मक्तल की तरफ देख, तौहीद तुझे शबीर के सजदे में मिले। सारे हैदरी सारे बोलो मेरे बात तौहीद तुझे शबीर के सजदे में मिले, क्योंकि तौहीद मिलेगी आले मोहम्मद के दरवाजे से, तौहीद मिलेगी 14 के दरवाजे से, क्योंकि अल्लाह का तारफ अली के अलावा करा कोई नहीं सकता। फिर एक गल जिस गल ते चुप खामोशी नुकसान दबाए से भाई, अल्लाह का तारफ अली के अलावा भाई तारफ करवाने के लिए जानना और पहचानना जरूरी है। मैं मूना सईदा इस इमाम बारगाह च पहली बारी आया तो मैं जो तकरीर पे करदा तो कोई बंदा विचों जिन्हों मैंने जानने वाला ना होवे उठ के खलो के आके भाई ये कौन पिया पढ़ता है? तो शराजी साहब उठ के खड़े हो जाए, वो कहें जी हामिद रजा पढ़ रहा है, लकब इसका सुल्तानी है, कौम इसकी अवान है, रहने वाला लाहौर का है, अल्लामा नासिर का शागिर्द है, ये मौला का जवार है, ये तारफ देखे ना, जानते हैं तो तारफ करवा रहे भाई, जानता हो बंदा तो तारफ करवाता है। तारफ करवाने के लिए सैयद जानना और पहचानना जरूरी है। अल्लाह का तारफ अली के अलावा करा को नहीं सकता, क्योंकि मस्जिद नबवी में मिंबर लगा के रसूल खुदा ने फरमाया था, मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा और कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, अल्लाह को कोई नहीं जानता मेरे और अली के सिवा। सारे हैदरी अल्लाह को कोई नहीं जानता। तौहीद अल्लाह को मानने का नाम नहीं, तौहीद अल्लाह पे ईमान लाने का नाम। अगर कलमा पढ़ने वाले अल्लाह पे ईमान ले आते तो अल्लाह की मानते, अगर अल्लाह की मानते तो फिर मां सहाबी के दरबार ना जाती, बेटी शराबी के दरबार ना जाती। खुदा हाय कहने वालों को सुन, चेहलम की मजलिस है किबला, पूरी कायनात का सबसे बड़ा इज्तिमा था कल करबला के अंदर। कोई बंदा किसी गलतफहमी में ना रहे कि दुनिया का बड़ा इज्तिमा, दुनिया छोटी है कायनात बड़ी है। करबला तुम क्या समझते हो सिर्फ इंसान आए हुए थे? कल करबला में नबी आए थे हुसैन का चेहलम मनाने। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। रसूल आए थे हुसैन का चेहलम मनाने, मलाइका आए थे हुसैन का चेहलम मनाने, सरदार अंबिया आए थे गरीब का चेहलम मनाने। दुनिया का बड़ा इज्तिमा नहीं था, वो कम ज़र्फ है। मैं उसे अंधा समझता हूं उस बंदे को जो कहे दुनिया का इज्तिमा। 6 करोड़ बंदा तो वो था ना जिसे इराक ने वीजा जारी किया। कितना जी?
बोलो ना मेरे साथ, 6 करोड़ बंदा। 6 करोड़ में 2 करोड़ बंदा ऐसा था जिन्होंने नजफ से करबला पैदल सफर किया। नजफ से करबला। मैं दुआ मांगता हूं तो आमीन कहना। मैं बताता हूं, मैं दुआ मांगता हूं मेरे मौला जो हाय कह के रो रहे हैं ना, अगले साल ये भी चहलम गरीब की कब्र पे करे। मैं दुआ मांगता हूं मौला करे अगले साल इकट्ठे जाएं बाबा जी, करबला में हम सारे इकट्ठे हों, गरीब का चहलम मनाए। दुनिया का अजीब निजाम है करबला के अंदर। इस करबला को दुनिया का हिस्सा ना समझना, ये जन्नत से अफजल है। कोई सुन्नी भाई बैठा है तो कुरान लाए, मैं सर पे रख के कहने के लिए तैयार। ये जन्नत से अफजल है ये नगरी जिसे दुनिया करबला कहती है। नजफ से करबला दुनिया पे। मैं रात को एक वीडियो देखी, यकीन करें मैं रात 2-3 बजे तक बैठ के रोता। कराची के कोई हैदराबाद रिजवी साहब है, सियासी रहनुमा है, कोई MQM का कोई वजीर है, कोई MQM का। मैंने उसकी रात की एक वीडियो देखी, वो पैदल चल रहा था नजफ से करबला। उसे रास्ते में किसी लड़के ने रोक के उसकी वीडियो बनाई कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। उसने कहा यार मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि ये दुनिया खा कहां से रही है, ये दुनिया पी कहां से रही है, ये दुनिया सो कैसे रही है। उसके अल्फाज थे शराई साहब। उसकी बात, जिस बात ने मुझे रोने पे मजबूर किया ना, वो कहता जी मैं नजफ से चला हूं करबला के लिए, रास्ते में मेरे बच्चे गुम हो गए, मैं मुतमईन था कि गाजी वारिस है। पता नहीं किसे समझ आई है किसे नहीं। कहता मुझे फिक्र ही कोई नहीं। कहता मैं 200 पोल क्रॉस करके आगे आया ना तो मेरे बच्चे मुझे मिल गए। यानी इतने मुतमईन थे जवार नजफ से करबला जाते हुए। दुनिया का अजीब निजाम, इराकी घरों को छोड़ के सड़कों पे बैठे, उन्होंने अपने घर खाली किए हुए इमाम हुसैन के जाहिरों के लिए। जेड़े बुजुर्ग बैठे हो ना, बुढ़े बाबे थे सफेद सरां वाले, ये जुमला मैं ताड़े वास्ते पढ़ना ते हाय लाजमी आखे। इराक के जो बूढ़े हैं ना, बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग, वो अपने बच्चों को ना, छोटे छोटे पोते पोतियों को, अपने बेटों बेटियों को वो लालच देते। वो कहते हैं सड़क के किनारे खड़े हो जाओ, जो हुसैन के सवार को घर लेके आया मैं उसे इनाम दूंगा। जो हुसैन के सवार की खिदमत करेगा ना मैं उसे इनाम दूंगा। बेटियां, बहनें, माएं, जो जितना अमीर है वो उतना इंतजाम किए हुए है। अच्छा भाईजान जो गरीब है ना, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो सड़क के किनारे बैठा है, गुजरने वाले जायरीन के पांव पड़ता है, कहता थोड़ी देर बैठ जाओ मैं तुम्हारे पांव दबाना चाहता हूं। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे जो बंदे रो पड़े। अब जो बंदा शिया है जिसने अलीउन वलीउल्लाह पढ़ा है, उस बंदे को अलीउन वलीउल्लाह की कसम ईमानदारी से बताना, इतना बड़ा इंतजाम देख के लगता है गरीब का चेहरा है। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे जो बंदे रो पड़े। ऐसे लगता है किसी बादशाह के दरवाजे पे फकीर जा रहे। खुदा रोने वालों को सलामत रखे जो बंदे हाय कह कर रो रहे। मैं करबला 4 मरतबा गया, शराई साहब मेरे साथ थे, इस साल भी मेरे साथ है। मैं नजफ से जब हम करबला जाने लगे तो मुझे ज़ुरियत शाह जी ने फरमाया कि सुल्तानी साहब आप अलहदा टैक्सी लेके आप करबला चले जाए, हम बाद में काफिला लेके बाद में पहुंचेंगे, आप पहले चले जाए। मैंने टैक्सी ली तो इराकी ड्राइवर था जी, इराकी था, अरबी बोलता था, थोड़ी बहुत मुझे भी आती थी। एक तालिब इल्म पाकिस्तानी जो नजफ में पढ़ता था जी, वो साथ टैक्सी में मैंने बिठा लिया। पैसे तय हो गए, हम चलते हुए उसने पूछा तालिब इल्म से ये कौन है, मैं पिछली सीट पे, उन्होंने कहा जी ये रोज़ा खान है, पाकिस्तान से आया है, साहब का हनफी है, अब अली का शिया है। उसके तजस्सुस में इजाफा हुआ, प्यार से मुझसे बातें करने लग गया। इराकी बड़े खुश अखलाक है, बहुत खुश अखलाक है इराकी। बातें शुरू हो गई तो उसने कहा जी मैं आपको जिस रास्ते से लेके जा रहा हूँ
इस रास्ते पे मौकब है, मौकब अंजमने बनी हुई हैं जहां से पैदल काफले जाते हैं नजफ से करबला। रास्ते में उसने एक जगह टैक्सी रोकी, उसने कहा ये वो जगह है जहां 2 लाख बंदा रोटी खाता है, ये वो जगह है जहां पे 5 लाख बंदा लंगर करता है, यहाँ पे इतना बड़ा। वो दिखाते जा रहा है, दिखाते जा रहा है। अली मैंने उससे सवाल कर दिया, मैंने कहा तुम ज़ायरीन की इतनी खिदमत क्यों करते हो? मैंने उससे सवाल किया इराकी से, मेरा सवाल करने की देर थी किबला उसने गाड़ी की ब्रेक लगा दी, पीछे मुड़ के कहता इसलिए कि इन रस्तों से सकीना प्यासी गई। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे, कभी ना रोए अपने गम में किबला जो हाय कह के रो रहा, रोना ना आए रोने वाली शक्ल बना लेना। कहता इस रास्ते से सकीना भूखी भी गई है, रो लो जो गरीबों के गम में रोने आए, प्यासी भी गई है। जिसकी सकीना करबला से भूखी गई थी ना, उसके चेहलम पे करोड़ों दुनिया, खाने वाले कम है, खिलाने वाले ज्यादा है। कल मैंने कोट नबी शाह वाले ये जुमला पढ़ा था, इस जुमले पे इतना मातम हुआ कि अल्लामान सैयद आज जहां पढ़ने लगा हूं, पूरी दुनिया में लोग खाना खाने के लिए कदमों में गिरते हैं, करबला वो जगह है जहां बंदे खाना खिलाने के लिए कदमों में गिर के कहते हैं खा लो तुम ज़ाहिर हो हुसैन के, क्योंकि चहलम है गरीब का। किसका चहलम? आखिरी जुमला और इजाजत, हुसैन कायनात का वो गरीब है जिसे ना गुस्ल दिया गया। हाय कहना जितने जवान बैठे हो, मौला हाय कहने की तौफीक दे। जिसे ना गुस्ल दिया गया, जिसे ना कफन दिया गया। हुसैन कायनात का वो गरीब है जिसकी लाश 3 दिन धूप में पड़ी रही। मातम करके रोया करो, मातम करके रोया करो, मौला तुम्हारा हाय कहना कबूल करो। हुसैन की लाश 3 दिन धूप में पड़ी रही। मैंने इस्लामाबाद के जुमला पढ़ा था, हुसैन को ना गुस्ल मिला, हुसैन को ना कफन मिला, हुसैन की लाश 3 दिन करबला में धूप में पड़ी रही। एक सुन्नी उठा, उसने कहा सुल्तानी साहब गुस्ल क्यों नहीं मिला, कफन क्यों नहीं मिला, लाश दफन क्यों नहीं हुई? मैंने कहा वजह यह है गुस्ल देते हैं वारस। हाय कहना जो शिया हो, कफन देते हैं वारस, दफन करते हैं वारस। हुसैन वो गरीब है जिसका वारस सज्जाद था। सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, गर्दन में तोक, कमर में लंगर, बहनों के हाथ गर्दन के पीछे बंधे, रो के कहती थी हुसैन तेरा चहलम मनाने आ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना